Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to discuss chapter number 3 MCQs Journey to the End of the Earth written by Tisani Dosi. Now let's discuss. First one is who is the author of the Journey to the End of the Earth? Now the correct answer is A. Tisani Dosi is the correct answer of this question. Next, what does the lesson revolves around? ये जो चैप्टर है वो किस चीज़ के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमता है, मीन्स व्हाट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर या व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ दिस चैप्टर। इस जो चैप्टर है वो इसकी मेन थीम क्या है? द वर्ड्स वर्ल्ड्स मोस्ट प्रिजर्व्ड प्लेस अंटार्कटिका, मीन्स इस चैप्टर में जो अंटार्कटिका है जो दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रिजर्व प्लेस है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत प्लेस है, सबसे ज़्यादा सुरक्षित प्लेस भी है, इस तरह से हम बोल सकते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द जर्नी टू द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रिजर्व प्लेस अंटार्कटिका? कह रहे हैं दुनिया का जो सबसे ज़्यादा प्रिजर्व प्लेस है अंटार्कटिका, इसका पर्पज़ क्या है? टू सेंसिटाइज द यंग माइंड्स टूवर्ड्स द क्लाइमेटिक चेंज, कि जो हमारा जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है उसके बारे में हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे जो टीन एजर्स हैं, उसके बारे में उनके माइंड को सेंसिटाइज करना, मीन्स टू गिव देम इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइमेटिक चेंजेस एंड व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड इट, कि हमारा जो क्लाइमेटिक जो चेंज हो रहा है इसके पीछे क्या कारण है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी क्या हो सकते हैं इन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ विल द जियोग्राफिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड? जब आप अंटार्कटिका पर गए, मीन्स जब तिसानी दोषी अंटार्कटिका पर गई कुछ स्टूडेंट्स के साथ, तो उन्होंने वहाँ का जो जोग्राफिकल जो फिनोमेना देखा तो वो हमें कैसे हेल्प करता है, वो हमें कैसे बताता है कि हमारी जो मेन काइंड हमारी जो हिस्ट्री है वो कैसी थी। बाय टेलिंग द एज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन द अर्थ, कि इस अर्थ पर, पृथ्वी पर जो ह्यूमन बींग का जो एग्जिस्टेंस था वो किस तरह से था और उसकी स्टार्टिंग कैसी थी, या उसका ओरिजिन ऑफ द अर्थ हम बोल सकते हैं वो किस तरह से था। नेक्स्ट, व्हाई इज़ अ विजिट टू अमेरिका इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? कह रहा है अंटार्कटिका, व्हाई इज़ द विजिट टू अंटार्कटिका टू इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट हो रहा है वो आप अंटार्कटिका पे विजिट करके कैसे समझ सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी क्यों है कि हम अंटार्कटिका जाएं और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके रीजन को हम समझ सकें। बिकॉज हियर वन कैन सी क्विकली मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड कोलैप्सिंग आइस शेल्फ्स, कि यहाँ पर जब कोई जाएगा तो आप देख सकते हो कि किस तरह से जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं और कोलैप्स हो रहे हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे बिहाइंड द ग्लोबल वार्मिंग या द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज़ देयर इन अंटार्कटिका? अंटार्कटिका में क्या था? मैंस हिस्ट्री, स्नोज हिस्ट्री, geographical हिस्ट्री या जियोलॉजिकल हिस्ट्री? सो नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, जियोलॉजिकल हिस्ट्री। नेक्स्ट, विच प्रोग्राम एम्ड टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड? नाउ जियो ऑफ ग्रीन्स स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, स्टूडेंट्स को आइस पर ले जाना, तो इसका नाम ही था स्टूडेंट्स ऑन आइस। नेक्स्ट, वाई डिड जियोफ डिसाइड टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट्स ऑन द जर्नी? जियोफ ने क्यों डिसाइड किया कि हाई स्कूल के बच्चों को जर्नी पर ले जाया जाए? टू मेक देम अंडरस्टैंड देयर प्लानट एंड रिस्पेक्ट इट, वही चीज़ है कि टू सेंसिटाइज देयर माइंड, कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो टीनेजर्स हैं, उसको हमारे प्लेनेट, हमारे अर्थ के बारे में बताया जाए या उनको जागरूक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई इज़ अंटार्कटिका द राइट प्लेस टू अंडरस्टैंड द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर? कि अंटार्कटिका जो है वो सही जगह क्यों है कि जिससे आप अपना पास्ट,
प्रेजेंट और फ्यूचर समझ सकते हैं। मीन्स पास्ट में एक गोंडवाना लैंड था, तो इस तरह की यहाँ की जो स्पीसीज, यहाँ का फ्लोरा फोना किस तरह था, डायनासोर्स कैसे थे, मैमल्स कैसे थे, वो कैसे ख़त्म, उनका एक्सटिंक्शन कैसे हुआ, उन सब चीज़ों के बारे में, प्रेजेंट में आपकी सिचुएशन क्या है, और अगर आप आज नहीं सुधरे तो आपका फ्यूचर कैसा होगा। तो कह रहे हैं क्यों ये सबसे बेटर प्लेस है टू अंडरस्टैंड योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बिकॉज 500,000 year old कार्बन रिकॉर्ड्स आर ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस, कि इसकी जो लेयर ऑफ जो आइस थी उसमें हाफ मिलियन ईयर ओल्ड जो कार्बन जो था इसको रिकॉर्ड किया गया था, जिससे बहुत सारी चीज़ें हमको पता चलें। नेक्स्ट, वाई डिड द ऑथर विजिट अंटार्कटिका। ऑथर जो है वो अंटार्कटिका क्यों गया था? टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लैनेट, हमारा जो प्लैनेट, हमारा जो अर्थ है उसको अच्छी तरीके से समझने के लिए। नेक्स्ट, वाई इज द ऑथर कॉल्ड हर जर्नी एज अ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ऑथर जो है वो अपनी जर्नी को जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ क्यों बुलाता है, क्यों कहती है कि ये जो अर्थ, ये जो हम उसकी जो जर्नी है वो अर्थ के अंतिम छोर की उसकी यात्रा है। बिकॉज नो वन कैन रीच देयर, क्योंकि कोई भी वहाँ पर नहीं पहुँच सकते हैं। बिकॉज नो ह्यूमन रेस ऑफ प्लांट्स एग्जिस्ट, क्योंकि ना पर कोई वहाँ ह्यूमन रेस है, मीन्स वहाँ पर भी ह्यूमन्स भी नहीं और प्लांट्स भी नहीं है। क्रॉसेस 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज़ एंड मैनी इकोस्फीयर्स टू रीच देयर, क्योंकि वहाँ पर उनको पहुँचने के लिए 9 टाइम जोन्स को क्रॉस करना पड़ा, 6 चेक पॉइंट्स को क्रॉस करना पड़ा और 3 वाटर बॉडीज़ और बहुत सारे इकोस्फीयर्स को भी क्रॉस करना पड़ा। या ऑल ऑफ दीज। नाउ यू विल गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है with better understanding, so definitely you will give the answer of this question. Next, why is Antarctica a restricted place? Antarctica जो है वो एक restricted place क्यों है? Now the correct answer is D, to protect the environment. Next, question number 13. Who was Geoff Green? Geoff Green कौन थे? Geoff was a fellow of Royal Canadian. रॉयल कैनेडियन के वो एक फेलो थे। जोग्राफिकल सोसाइटी एंड एक्सप्लोरर क्लब्स, मीन्स उसको वो रिसर्च करते थे, तो उस क्लब के वो मेंबर थे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट वाज द नेम ऑफ द रशियन रिसर्च वेसल? जो रशियन रिसर्च वेसल था उसका क्या नाम था? एकेडमिक सोकल्स्की इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ABCD, उन सबको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको करेक्ट आंसर पता होना चाहिए। सो नो नीड टू वेस्ट योर टाइम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट वाज गोंडवाना? गोंडवाना क्या था? एन एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट। गोंडवाना जो है वो एक एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट था। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज C. व्हाट डिड तिसानी दोषी वंडर? क्या चीज़ें थी जो तिसानी दोषी को वंडर, आश्चर्य में डालती हैं, या जिसको देखकर तिसानी दोषी को आश्चर्य होता है? ना द ब्यूटी ऑफ द बैलेंस ऑन द अर्थ, कि जब वो अंटार्कटिका पर गई तो वहाँ की उन्होंने जो खूबसूरती देखी, मीन्स अंटार्कटिका के जो वास्ट या एक्सपेंसिव वाइट लैंड स्केप था, अनइंटरप्टेड ब्लू हॉराइजन था, है ना, और उसकी जो इमेंसिटी थी, उसका जो आइसोलेशन जो था, वो सब चीज़ें देख के उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ भी मिला और उसको बहुत ज़्यादा आश्चर्य भी हुआ उसकी ब्यूटी, उसकी खूबसूरती को देखकर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17. What was the objective of the students on the ice program? ये जो प्रोग्राम था स्टूडेंट्स ऑन द आइस, इसका मेन ऑब्जेक्टिव, इसका पर्पस क्या था? टू इनेबल देम टू थिंक डिफरेंटली टू सेव द प्लैनेट। ये जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारी अर्थ को बचाने के लिए और अलग अलग तरीक़ों से सोच सकें। जैसे कि हमको पता है हमारा जो पॉल्यूशन है, डे बाई डे जो इंक्रीजिंग पॉल्यूशन है, डिफॉरेस्टेशन है ना, हम
जो दिन पर दिन अपने मकान बनाते चले जा रहे हैं, घर बनाते चले जा रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पर हम पेड़ काटते हुए चले जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं हमारा ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा कारण भी है। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये समझाने के लिए कि किस तरह से हम अपने प्लैनेट को, अपने अर्थ को बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट इंडिकेशंस ऑफ द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, कि जो फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड है उसके लिए इम्पोर्टेंट इंडिकेशंस क्या थे। मेल्टिंग ग्लेशियर्स, डिप्लेटिंग ओजोन लेयर, इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीज़ें, जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है, और जो ग्लोबल वार्मिंग है वो धीरे धीरे बढ़ता चला रहा है, ईयर बाय ईयर बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आज नहीं समझे तो इन फ्यूचर में फिर आप तैयार रहो। हम तो ठीक है मर के चले जाएंगे, बट हमारे आने वाली जो जनरेशन है, हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, शायद उनके लिए हम एक प्रॉब्लम क्रिएट करके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, why was Tisani Doshi filled with relief and wonder when she first set her foot on the continent? जब तिसानी दोषी फर्स्ट टाइम कॉन्टिनेंट पर उतरी या फर्स्ट टाइम उसने कॉन्टिनेंट को देखा तो उसको इतना आश्चर्य और रिलीफ, रिलैक्स क्यों मिला, क्यों लगा। नेक्स्ट, टू सी इट्स वाइट एक्सपेंस, कि जो बड़ा सा वाइट एक्सपेंस जो यूज लैंडस्केप था उसको देखकर, टू सी इट्स वास्टनेस एंड इमेंस वाइट एक्सपेंस, टू सी द आइसोलेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, ये सारी चीज़ें ही देखकर उसको बहुत ज़्यादा रिलैक्स लगा, ये बहुत अच्छा लगा, सिंपल सा। वॉट वर द राइटर्स फीलिंग्स ऑन रीचिंग द कॉन्टिनेंट, जब राइटर कॉन्टिनेंट पर पहुंची तो उसकी फीलिंग्स क्या थी, उसको कैसा लगा। टू रिलीफ एंड अमेजमेंट, उनको बहुत आश्चर्य भी लगा, साथ में उनको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डिस्टर्ब द साइलेंस ऑफ द कॉन्टिनेंट, कह रहे हैं कॉन्टिनेंट की जो साइलेंस है, वहाँ की जो शांति है, वो किससे डिस्टर्ब होती थी, एवलांचेस से होती थी। मीन्स क्योंकि बर्ड्स तो बेचारी इतनी छोटी सी क्या करेंगे, ह्यूमंस बहुत ज़्यादा वहाँ पर थे ही नहीं थे, एनिमल्स भी धीरे धीरे नहीं थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो लेकिन जो एवलांचेस, जो बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े जब टूटते थे उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता था वो वहाँ की शांति को डिस्टर्ब करते थे। अदरवाइज वो एरिया जो था वो बहुत ही शांत था, बहुत ही पीसफुल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, वाई वॉज द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस अ ग्रेट सक्सेस, स्टूडेंट्स ऑन आइस जो प्रोग्राम था वो बहुत ज़्यादा सफल क्यों था। बिकॉज ऑफ द लाइफ चेंजिंग एक्सपोजर टू द यंगस्टर्स, क्योंकि जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो उनके लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपोजर था। नेक्स्ट, हाउ हैज़ मैन क्रिएटेड रकस ऑन द अर्थ, कि जो मैन है वो उसने किस तरह से पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा रकस फैला रखा है। बाय एनक्रोचिंग द अर्थ, मीन्स पृथ्वी को उसने बहुत तरीके से डिस्टर्ब कर दिया है। बहुत सारे डिस्टर्बेंस तो हमारा डेवलपमेंट के नाम पर हुआ है। तो इस तरह से मैन हैज़ क्रिएटेड रकस ऑन द अर्थ। व्हाट इज़ फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ग्रासेस होते हैं। नेक्स्ट 25, हाउ आर द हिमालयाज फॉर्म, हिमालय किस तरह से फॉर्म हुए, बाय अ कोलैप्स ऑफ द गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट। जब गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट जो था वो कई सारे पार्ट्स में, हिस्से में सेग्रीगेट हो गया, तो बहुत सारी कंट्रीज़, बहुत सारा कॉन्टिनेंट ये जो था फॉर्म हो गया, और इसी वजह से हमारा जो हिमालय था वो भी फॉर्म हुआ। नेक्स्ट 26, व्हाट डज द ऑथर कंपेयर द रनिंग एंड द स्ट्रेचिंग ऑफ क्रैब्स, ऑथर जो है वो रनिंग एंड स्ट्रेचिंग क्रैब्स को किससे कंपेयर करता है, टू स्ट्रेट डॉग्स। नेक्स्ट 27, व्हाट वाज द सेंटर ऑफ द गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट, गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट का सेंटर क्या था। नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, अंटार्कटिका। What are the reasons for an increase in global temperature?
हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसके पीछे रीज़न क्या है? कटिंग ऑफ ट्रीज, जिसको हम डिफॉरेस्टेशन बोल सकते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह का जो वेस्ट निकलता है, जो पॉल्यूशन है, बहुत सारे हमारे व्हीकल्स से जो पॉल्यूशन निकलता है, वो हमारी जो बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, और इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग के लिए पॉसिबल है, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट 29, व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर डज अंटार्कटिका हैव? Coldest, driest and windiest. Now the correct answer is the all of these. Next, how old are the records trapped in the layers of ice on Antarctica? अंटार्कटिका की जो आइस जो लेयर्स थी वहाँ पर किस तरह के रिकॉर्ड्स को ट्रैप किया गया था? 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट 31, what used to flourish the Antarctica year back? कह रहे कुछ साल पहले अंटार्कटिका को क्या चीज़ें बहुत फ्लोरिश करती थी? नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, फ्लोरा एंड फौना। नेक्स्ट, वेयर डज 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस एग्जिस्ट? कह रहे हैं यहाँ कहाँ पर दुनिया की या अर्थ की 90% आइस जो है वो मिलती है? नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर दुनिया की 90% आइस जो वो मिलती है। नेक्स्ट, वाई इज अंटार्कटिका कम्प्लीटली प्योर? अंटार्कटिका जो है वो पूरी तरीके से इतना प्योर कैसे है? बिकॉज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस, क्योंकि वहाँ पर अभी तक ह्यूमंस नहीं पहुँचे हैं, वहाँ पर अभी हमारा इंटरफियर नहीं हुआ है, दैट्स वाई अंटार्कटिका इज कम्प्लीटली प्योर। नेक्स्ट, वेयर इज द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री ट्रैप्ड? वर्ल्ड की दुनिया की जो जोग्राफिकल हिस्ट्री है वो कहाँ पर ट्रैप की गई है? ऑन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट 35, विच प्रोग्राम वॉज द ऑथर अ पार्ट ऑफ? ऑथर किस प्रोग्राम का पार्ट था? स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। नेक्स्ट 36, विच प्रोग्राम वॉज अ लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम? कौन सा प्रोग्राम लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम था? स्टूडेंट्स ऑन आइस, डी। नेक्स्ट 37, what gives us an insight into the world's geological history? कह रहा है हमारी दुनिया की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो हमें क्या इंसाइट देती है? स्टडी ऑफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट 38, हाउ डज अंटार्कटिका इकोसिस्टम हेल्प अस? अंटार्कटिका का जो इकोसिस्टम है वो हमें कैसे हेल्प करता है? To understand how small changes cause big things to happen. हमें ये समझाने के लिए जो छोटे छोटे से जो चेंजेस होते हैं वो किस तरह से एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, अगर हम थोड़ा थोड़ा भी पढ़ें, रोज़ पढ़ें, तो शायद हम एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बल्कि ऐसा नहीं कि कल एग्ज़ाम है और आज हम 24 आवर्स स्टडी करें, नहीं हमारा कल एग्ज़ाम है, बल्कि हमें क्या करना है कि थोड़ा पढ़ें बट रोज़ पढ़ें, सो दैट यू कैन सक्सीड ईजली इन योर एग्ज़ाम्स। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट? जो सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट था उसका नाम क्या था? गोंडवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, if we want to know the earth, the human race and its past, present and future were, where should we go? कह रहे यदि हम अर्थ को जानना चाहते हैं तो जो ह्यूमन रेस है, जो मीन्स हम जो ह्यूमंस हैं, एंड इट्स पास्ट, और वहाँ का जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर है, तो हम कहाँ पर जाएंगे? नाउ द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। मीन्स अगर आपको जानना है कि हमारे पृथ्वी का या हमारा एग्जिस्टेंस आज के कुछ सालों पहले कैसा था या मिलियंस ईयर्स बैक कैसा था, तो आप अंटार्कटिका पर जाएं, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर जाएं, जहां पर आपको वहाँ का पास्ट भी पता चल जाएगा कि मिलियन ईयर्स एगो वहाँ का वो कैसा था, हमारी पृथ्वी कैसी थी, आज प्रेजेंट में हम कैसे हैं और इन फ्यूचर हम कैसे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, How does a visit to Antarctica
help to understand the effect of global warming, rapidly melting ice glaciers and ice shelves. Next, 42. Geographical phenomena is going to help us to know the history of mankind. Correct answer is C, by describing the length of human habitation on अर्थ कि जो ह्यूमन हैबिटेशन जो हमारे अर्थ पर जो ह्यूमन हैबिटेशन है वो कब से रह रहे हैं उस बारे में डिस्क्राइब करके. नेक्स्ट, विच जियोग्राफिकल लोकेशन इज रेफर्ड टू एज द एंड ऑफ द अर्थ इन दिस चैप्टर. साउथ पोल. किस जियोग्राफिकल लोकेशन को यहाँ पे रेफर किया गया है? साउथ पोल को, क्योंकि अंटार्कटिका जो है वो साउथ पोल में ही है. नेक्स्ट, What is the meaning of एफियनी? कह रहे एफियनी का मीनिंग क्या होता है? एपिफेनी मीन्स a moment of sudden and great revelation or realization. कह रहे जब आप अचानक से किसी भी चीज़ को सडन अचानक से किसी मोमेंट को आप रियलाइज करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ एपिफेनी. नेक्स्ट, 45. The program that transports high school pupils to the end of the earth is called Students on Ice. Next, what does the author mean when she writes, in the short amount of time we have managed to create a ruckus. कह रहे हैं कि बहुत ही कम समय में हमने रैकर्स को क्विट करने के लिए मैनेज किया हुआ है. नाउ इट मीन्स डिस्ट्रक्शन एंड डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द ह्यूमन रेस. कि जो डिस्ट्रक्शन और जो डिस्टर्बेंस जो कॉज्ड हुए हैं या इसके पीछे का जो मेन कारण है वो हम ह्यूमंस ही हैं. नेक्स्ट, 47. द सिनोनिम ऑफ यूबिक्विटस. यूबिक्विटस का सिनोनिम क्या होगा? ओमनी प्रेजेंट, the thing that is present everywhere, this is called as a omnipresent. जैसे के लिए हम लोग गॉड के लिए बोलते हैं गॉड इज omnipresent. नेक्स्ट, the Drake Passage was created because of South America drifting off to join North America. Next, 49. गोंडवाना existed roughly गोंडवाना कब एग्जिस्ट करता था? 650 million years ago. Next, 50. The narrator was on board. नरेटर जो है वो किस बोर्ड पर शिप पर था? एकेडमिक सोकल्स्की. नेक्स्ट, 51. And for humans the prognosis isn't good. This line means now the future of the mankind is not promising. कि future of the mankind is not promising means कि हमको नहीं पता कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा. मीन्स अगर हम आज नहीं सुधरे, आज हमने नेसेसरी स्टेप्स नहीं लिए टू कंट्रोल द ग्लोबल वार्मिंग, तो हमको नहीं पता हमारा फ्यूचर कैसा होगा. नेक्स्ट, 52. हाउ डज द जियोग्राफिकल फिनोमेना हेल्प अस? नाउ स्मॉल चेंजेस कॉज बिग थिंग्स टू हैपन. नाउ ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है. नेक्स्ट, 53. हाउ मैनी ईयर्स बैक were the India and Antarctica part of the same landmass? कितने साल पहले अंटार्कटिका एंड इंडिया जो थे, सॉरी हाँ, अंटार्कटिका एंड इंडिया एक ही लैंड मास के हिस्से थे. नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, 300 million years ago. नेक्स्ट, 54. Why Antarctica is called the pristine place on earth? अंटार्कटिका प्रिस्टीन प्लेस अर्थ का क्यों कहलाता है? बिकॉज ह्यूमन पॉपुलेशन नेवर सस्टेन्ड हियर, बिकॉज इट होल्ड्स 500,000 year of carbon records, because this place is rare in itself. Now the correct answer is D, both A and B. क्योंकि ह्यूमन जो पॉपुलेशन है वो अभी सस्टेन नहीं है वहाँ पर, और जो 500,000 years कार्बन रिकॉर्ड्स को हमने कार्बन रिकॉर्ड्स होल्ड किया था. नेक्स्ट, 55. Whom did Geoff want to include in his team to study Antarctica? Now, high school students is the correct answer of this question. Next, 56.
हाउ मैनी पीपल वर देयर इन द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑन आइस, कितने बच्चे थे उस ग्रुप में? 52 बच्चे थे। नेक्स्ट 57, विच एनिमल डिड द ऑथर सी इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में ऑथर ने कौन सा एनिमल देखा था? क्रैब ईटर सील्स वहाँ पर देखे थे। नेक्स्ट 58, हाउ मैनी आवर्स दे हैड रीच्ड अंटार्कटिका, कितने घंटों में वो लोग वहाँ पर पहुँचे थे? 100 आवर्स, 100 घंटे उनको वहाँ पर पहुँचने में लग गया था। नेक्स्ट, व्हाई इज अंटार्कटिका only a place to know present, past, future of the earth? Because there is no change held in Antarctica by the human beings. Because half million year old carbon records are trapped in its layers of ice. So now the correct answer is B. Next 60. Question number 60. How much ice on earth does exist in Antarctica? 90%. Next 61. How many years had Gondwana thrived? Thrived means to grow or to develop. Next 500 million years is the correct answer of this question. 62. What does the author compare the running and the stretching crabs to? Now the correct answer is C, stray dogs. So all the important questions of this chapter are completed. मीन्स इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs थे, राइटर किसी भी क्वेश्चन को कैसे भी घुमा कर पूछेगा। इफ़ यू स्टडी, अगर आपने इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है, ध्यान से आपने ये MCQs वाला ये जो वीडियो अगर आपने देख लिया है, तो ऑल द डाउट्स विल बी क्लियर, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और चैप्टर भी आपको 50% से ज़्यादा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि थीम आपको मेन पता चल गई नहीं कि पता चल गया कि व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ दिस चैप्टर, कि इस चैप्टर की जो मेन थीम है या राइटर का मेन पर्पस क्या है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब इट। एंड मेन थिंग कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद यू शुड बी वेरी मच केयरफुल अबाउट अ प्लैनेट। हमें अपने प्लैनेट के बारे में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है और कम से कम पॉल्यूशन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को कम करने की कोशिश भी करना है, यूज़ करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब इट।